नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है नेचुरल अर्थ बाय गौरव। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वायु प्रदूषण की। जी हाँ दोस्तों, वायु प्रदूषण की समस्या भारत में बहुत ही ज़्यादा विकराल रूप धारण कर चुकी है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इन तस्वीरों में कि भारत में वायु प्रदूषण का असर बहुत ही ज़्यादा गंभीर हो चुका है। ऐसे में आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि भारत को ऐसे क्या कदम उठाने चाहिए जिससे वो अपने वायु प्रदूषण की समस्या को ख़त्म कर सकता है, कम कर सकता है। चीन ने ऐसा क्या किया जिससे वहाँ पे जो उनका शहर है बीजिंग, वो कैसे स्वच्छ हो पाया। आज के इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं। दोस्तों जो एयर क्वालिटी दिल्ली का है वो एयर क्वालिटी कभी बीजिंग का हुआ करता था, लेकिन बीजिंग आज दुनिया के सबसे स्वच्छ शहरों में से एक है, सबसे स्वच्छ वायु वाले शहरों में से एक है। और दिल्ली जो है दुनिया के सबसे गंदे वायु वाले शहरों में से एक है। दुनिया का सबसे गंदा वायु और गुणवत्ता वाला कोई देश है तो वो है दिल्ली। ऐसे में दिल्ली की सरकार को और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्या कदम उठाने चाहिए जिससे कि हमारा एयर पॉल्यूशन कंट्रोल हो सके, हवा साफ हो सके। तो दोस्तों बीजिंग में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए चीन ने कई उपायों का उपयोग किया। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे उपाय यहाँ पे लगाए गए चीन के द्वारा, जिसमें शामिल है वाहनों और उद्योगों के लिए सख्त उत्सर्जन मानक। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि भारत में बहुत ही ज़्यादा वाहन और उद्योग हैं। भारत में करीब 35 करोड़ वाहन हैं। ऐसे में भारत को चाहिए कि एक ऐसा नियम बनाया जाए जिसके तहत वाहनों के कम से कम उपयोग का नियम बनाया जाए और जो इंडस्ट्रीज बहुत ही ज़्यादा वायु प्रदूषण को बढ़ा रही हैं उन पर भी रोक लगाई जाए। अगला कदम जो भारत को उठाना पड़ेगा वो है कोयला आधारित बिजली संयंत्रों को बंद करके कोयला के उपयोग से दूर जाना। कोयले के उपयोग से हमें दूर जाना होगा। कोयला आधारित जो बिजली है उसका कम से कम उपयोग करना होगा। सोलर पावर को प्रमोट करना होगा, विंड एनर्जी को प्रमोट करना होगा, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की स्थापना करनी होगी। से ज़्यादा यहाँ पे न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने होंगे और जो कोयला आधारित बिजली है इसको हमें कम करना होगा। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को भी यहाँ पे बढ़ाना होगा। इलेक्ट्रॉनिक वाहन जो हैं कम से कम मात्रा में प्रदूषण करते हैं, बेसिकली ये कोई प्रदूषण नहीं करते। इसके अलावा दोस्तों भारत को पराली की समस्या से भी जल्द से जल्द छुटकारा पाना पड़ेगा। हर साल बड़ी मात्रा में लोग पराली को जलाते हैं, इससे बहुत ही ज़्यादा प्रदूषण होता है। तो सरकार और लोगों को ये प्रयास करना पड़ेगा कि पराली को कम से कम जलाया जाए और ना जलाया जाए। इसके अलावा दोस्तों जब गाड़ियाँ रोड पर चलती हैं तो बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे डस्ट उड़ता है, तो उस डस्ट को कम करने के लिए सड़कों पर पानी का छिड़काव किया जाना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों मैं देखता हूँ कि लोग कूड़े में आग लगा देते हैं। कहीं कूड़े का पहाड़ होता है तो वहाँ आग लगी होती है और बहुत ही ज़्यादा उसमें से धुआं निकल रहा होता है, विषैली गैसें निकल रही होती हैं। तो ऐसे में किसी भी कूड़े के पहाड़ को, कूड़े को जलाने पर रोक होना चाहिए। कूड़े का जो प्रॉपर डिस्पोजल है वो होना चाहिए। रिसाइकल रीयूज़ के फॉर्मूले पर हमें काम करना होगा। इसके अलावा दोस्तों हमको पेड़ भी लगाने होंगे। जी हाँ दोस्तों, पेड़ जो है बहुत ही ज़रूरी है। पेड़ों को अगर काटा जाएगा तो हम कभी भी एक अच्छी हवा की उम्मीद नहीं कर सकते। इसके अलावा दोस्तों जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि जो गाड़ियां हैं, गाड़ियों को कम से कम उपयोग करना होगा। हमें इलेक्ट्रिक वाहनों की तरफ जाना होगा। जो दिवाली के समय में पटाखे जलाए जाते हैं इस पर भी प्रतिबंध लगाना चाहिए, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं वायु प्रदूषण के लिए ज़िम्मेदार हैं। हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते। ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे पॉल्यूशन होता है, बहुत ही बड़ी मात्रा में पटाखे जलाए जाते हैं। हम दिवाली को मना सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से मना सकते हैं। और दिवाली का तो यही मकसद होता है कि बुराई पर अच्छाई की जीत। तो हम बुराई क्यों फैला रहे हैं, हम प्रदूषण क्यों फैलाएं? इन सारे विषयों के बारे में सरकार को सोचना होगा, लोगों को सोचना होगा और लोगों को जागरूक करना होगा। इसके अलावा एक और यहाँ पर उपाय है, अगर बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूशन है तो शहर में कृत्रिम वर्षा यानी क्लाउड सीडिंग की जा सकती है। आर्टिफिशियल रेन यानी बारिश कराई जा सकती है, जिससे पॉल्यूशन में थोड़ी कमी आएगी। लेकिन देखना होगा कि सरकार ये कब करती है, लोग कब समझते हैं। दोस्तों सरकार तो ये कह रही है कि हम भारत को 2045 तक विकसित देश बनाना चाहते हैं, लेकिन क्या ऐसे विकास हो पाएगा? क्या बिना साफ हवा के हम विकास कर पाएंगे?
इसके अलावा दोस्तों सरकार के पास पैसा है, मिनिस्ट्री है, पढ़े लिखे लोग हैं, जानकार लोग हैं, इंफॉर्मेशन है, वो इसका उपयोग करके अ, हवा को साफ बनाने में अपनी मदद कर सकते हैं। लेकिन वो ऐसा क्यों नहीं करते, मुझे तो समझ नहीं आता। तो मुझे उम्मीद है कि सरकार इस पर कुछ कदम उठाएगी और लोग जागरूक होंगे। ये वीडियो आपकी जागरूकता के लिए था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।